गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा था टेंस के बाद वॉइस का डे 1 हो चुका है। आज जो होने जा रहा है वो डे 2 हो रहा है और कोशिश रहेगा कि डे 2 में ही वॉइस खत्म किया जाए। जहां तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं खत्म कर देने के लिए। चलिए ध्यान, वॉइस पढ़ने से पहले थोड़ा टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर टेंस अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो टेंस का वीडियो डाल दिया गया है, अपलोड हो चुका है। उससे जाइए प्ले लिस्ट में नाजिम एकेडमी 01, आप उसे देख जरूर लीजिएगा, ताकि टेंस से रिलेट कर रहा है वॉइस और टेंस से ही रिलेट करेगा नरेशन भी। तो टेंस बड़ा जरूरत है, हर जगह आपको टेंस पढ़ना होगा, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, अब कल जो पढ़े हुए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने बोले हुआ था कि एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लोग जवाब में कमेंट में लिखे थे सर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बहुत ही इजीली है, ध्यान रखिएगा। हर टेंस में इसी टॉपिक के अनुसार चेंज करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा गया बाय सब्जेक्ट और ये इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, V1 या V5 इसके बदले में क्या होगा बाबू? तो इज एम आर प्लस V3 ध्यान रहेगा। फिर से मैं साफ से लिख देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा एकदम। चलिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान, जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैं किताब पढ़ता हूं तो आई रीड अ बुक। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो आई है। वर्ब कौन है? तो रीड है। और ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट क्या है सर? तो बुक है। हमने क्या बोला? इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये एक्टिव है। अपने लोग जो अभी बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? पैसिव। तो ए बुक, अब आप लोग वहां से बोलिए, कमेंट कीजिए, अब बताइए कि ए बुक के साथ क्या लगेगा। तो आप कमेंट करके बोलेंगे इज लगेगा सर। ए बुक इज। रीड का तीनों रूप रीड होता है। तो ए बुक इज रीड। अब बाय आई है तो उधर गया तो मी, आई है तो क्या होगा? मी। जैसे सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये मी इधर आया तो क्या हो गया? आई। और हेल्प्स है तो V1 या V5 को किस में बदलेंगे? इज एम आर V3 में। तो इज एम आर आई के साथ क्या लगेगा बाबू? तो एम लगेगा। आई एम हेल्प्ड बाय हर। ये सी जो उधर गया तो बाय हर में। ये कल हम आप लोग को बताए हुए थे, याद कीजिए, कल आप लोग को बताए थे कि ही किस में बदलेगा? तो हिम में। सी किस में बदलेगा? तो हर में बदलेगा। और यू किस में? तो यू को यूए में बदल देंगे। और वी को अस में, दे को देम में बदलेंगे। दे को किस में बदलेंगे बाबू? तो देम में बदलेंगे। इतना बात ध्यान रखिएगा, ये बार बार अपने लोग को काम करेगा, हेल्प करेगा हर जगह बनाने के लिए। तो अब देखिए, इसमें अगर निगेटिव हो जाए तो निगेटिव में जैसे आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? आई। यू जो इधर आएगा और आई इधर जाएगा। गौर कीजिए, यू इधर आए तो यू का क्या होगा? यू ही होगा।
और डू नॉट, डू क्या हुआ V1 हुआ, डज क्या हुआ V5 हुआ। डू या डज को भी इज एम V3 में बदलेंगे क्योंकि डू भी तो V1 है और डज V5 है। तो यू आर नॉट, यू आर नॉट। अब नोट लाइक का तीसरा रूप क्या होगा, तो लाइक्ड बाय मी, लाइक्ड बाय मी। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। अगर यस नो क्वेश्चन रहे, डू डज पहले आ गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन अगर कर दे पेशी में कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डू डज पहले तो इज एम भी पहले, तो क्रिकेट इधर आएगा, आएगा ना। तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा आप ही बताइए? इज लगेगा। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, बाय क्या होगा यू, साइन ऑफ क्वेश्चन है। क्या क्रिकेट आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा खेला जाता है? इसका क्या हुआ, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? और इसका क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है? क्या क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जाता है? तो सिंपल प्रेजेंट अपने लोग पढ़ लिए और इसका विशेष जानकारी हम वीडियो 1 में भी दिए हुए हैं। आज चल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, गौर कीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बाबू? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, पहचान तो इसमें क्या रहता है? रहा है, तो रही है, रहे छोड़िए। चलिए इसका स्ट्रक्चर एक्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, गौर कीजिएगा बाबू। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? तो एक्टिव है। अब ये देखिए पेसिव में क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बदला इज एम आर के बदला वहां पर था ना डू डज के बदला इज एम आर, यहाँ इज एम आर के बदला इज एम आर ही होगा। लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाएंगे। इज एम आर प्लस बीइंग, देखिए एक बात समझिए, बीइंग क्यों लगा, ये दिमाग में लगा ये बात को। V4 के बदला V4 ही चाहिए और पेसिव है तो क्या कहेगा पेसिव की मैं मैन वर्ब में V3 लूंगा, तो V3 भी बना। ये जो बीइंग है ये इसी का एक रूप है, V4 का रूप है और यहाँ V3 दे देंगे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? जैसे एक ट्रांसलेशन है, सीता गीत गा रही थी, रही है। सीता गीत गा रही है तो क्या होगा? सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ध्यान देंगे बाबू, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसे पैसिव बनाएंगे तो ए सॉन्ग को शुरू में लो, सीता को लास्ट में जाने दो। तो ए सॉन्ग इज, अभी क्या बोले थे? इज एम आर के बदला इज एम आर, तो ए सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? इज। ए सॉन्ग इज बीइंग दे दिया। उसके बाद सिंग का तीसरा रूप क्या होगा? तो सिंग का तीसरा रूप क्या होगा बाबू? संग बाय सीता, संग बाय सीता। कोई दिक्कत है? अगर इसमें यस नो क्वेश्चन रहे, क्या रहे? यस नो क्वेश्चन, जैसे इज रामू ईटिंग अ मैंगो, गौर करेंगे तो इज एम आर के बदला इज एम आर रहा, ए मैंगो इधर आएगा, ए मैंगो, समझ लीजिए। तो ए मैंगो जो आएगा बाबू तो इज अ मैंगो हो जाएगा। इज अ मैंगो के साथ क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए। तो इज अ मैंगो बीइंग ईटेन, क्या होगा? बीइंग ईटेन बाय रामू के बदला क्या होगा? रामू। समझ में आ गया? चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म, यस नो क्वेश्चन रहे, WH क्वेश्चन रहे, आप बना लीजिएगा, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। हाँ सिंपल प्रेजेंट में है कि भाई पहला में तो V1 प्लस V5 है,
लेकिन दूसरा में सब्जेक्ट प्लस डू या डज आ जाता तो वहां लफड़ा, यहाँ कोई लफड़ा की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। कौन टेंस पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पहचान होता है? तो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर सर क्या होगा? तो सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर माने ए भी माने एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस V3 प्लस क्या बाबू? V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? तो एक्टिव रूल हुआ। इसका पैसिव क्या बनेगा? तो ऑब्जेक्ट पहले होगा प्लस हैव या हैज, प्लस हैव या हैज। उसके बाद ध्यान रखिए, जब भी आपको V3 नजर में आएगा बीन लगेगा ही, बीन लगेगा। तो हैव या हैज प्लस बीन। कहा अब बीन क्यों लगा? तो V3 के बदला भाई, V3 किसी का तो V3 के बदला तो V3 दीजिएगा ना। तो ये भी बीन भी जो है V3 है। कैसे? बी वाज और बीन। बी क्या हुआ? V1, वाज क्या हुआ? V2 और बीन क्या हुआ? V3। तो V3 के बदला V3 और मैन वर्ब पेसिव है तो पेसिव तो चाहिए ही, उसको हर हालत में चाहिए V3। तो डबल V3 यहां पर हो गया, इसीलिए यहां पर बीन लग जाता है। देखिए बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं उसे भूल चुका हूं, भूल चुका हूं। तो आई हैव, ठीक, आई हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉटन हिम। अब ये हिम जो इधर आया तो क्या हो गया? ही। अब ही के साथ क्या लगता है? हैज। अगर ही के साथ हैज लगे कि हैव, तो इसका भी वीडियो टेंस वाला वीडियो में अच्छे तरह से बताया गया है। तो आप टेंस के वीडियो जरूर देख लिया कीजिए। देखिए हम बोले थे ना टेंस वाला ही स्ट्रक्चर वॉइस में आएगा, एक्टिव में वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। तो ही हैज बीन फॉरगॉटन, फॉरगॉटन बाय मी। अब इसका अगर पैसिव अगर कोई हिंदी बोलेगा बोलने के लिए तो कैसे बोलेंगे आप? मेरे द्वारा, सॉरी देखिए मेरे द्वारा उसे भूला जा चुका है, भूला जा चुका है। अब देखिए मैं उसे, इसका अगर डायरेक्ट मतलब एक्टिव में हिंदी अगर चाहते हैं तो देखिए मैं उसे भूल चुका हूं, मैं उसे भूल चुका हूं, मैं उसे भूल चुका हूं। कोई दिक्कत है? मैं उसे भूल चुका हूं और मेरे द्वारा वो भूला जा चुका है। चलिए अब इसका अगर आप निगेटिव भी चाहेंगे तो आई हैव नॉट फॉरगॉटन हिम, इसका पैसिव क्या होगा? ही हैज नॉट बीन, हैज के बाद नोट देना है, ही हैज नॉट बीन फॉरगॉटन बाय मी। जैसे यस नो क्वेश्चन है, हैव आई फॉरगॉटन हिम, हैव आई फॉरगॉटन हिम। तो हैज ही, अगर नोट रहेगा तो दे देंगे हैज ही बीन फॉरगॉटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा उसे भूला जा चुका है। तो ये बात पर ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। अब चलते थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पूछा नहीं जाता है, अगर फिर भी रेयर केस में कभी कभी कोई पूछ देता है तो आप उसको भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। ये किसका है सर? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस
टेंस। इसका पहचान क्या होगा सर? तो डॉट 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 समय प्लस रहा, समय प्लस रहा। ध्यान दीजिएगा, इसको एक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? एक्टिव। इसको पेसिव। पेसिव में क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऑब्जेक्ट इधर। ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज के बदला हैव हैज ही देंगे, बीन के बदला बीन, और V4 के बदला क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे देखो, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। टीचिंग यू, टीचिंग यू, यू इधर आएगा तो यू हैव बीन, यू हैव बीन। देखिए पेसिव ये एक्टिव हुआ और ये पेसिव। पेसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो यू हैव बीन टीचिंग, तो टीचिंग का टीचिंग नहीं देंगे, बीइंग दे देंगे। क्या देंगे? बीइंग प्लस टॉट। क्या बाबू? टॉट बाय मी, बाय मी। तो आप एक बनाकर दिखाइए, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ठीक, बीटिंग, ही हैज बीन बीटिंग मी। इसे आप बनाकर बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग इसका क्या हुआ। चलिए तब तक मैं जब तक आपका कमेंट आएगा तब तक मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समाप्त करके स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में पहला जो पार्ट है, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट, याद होगा। लेकिन आप वो चीज छोड़ दीजिएगा कि उसको तो टेंस में हम पढ़ा चुके हैं। तो पास्ट टेंस में चले, पास्ट टेंस में पहला पार्ट का क्या नाम हुआ? तो सिंपल पास्ट। क्या बाबू? सिंपल, सॉरी, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसका डॉट 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 तो या आ ई ए ये सब रहेगा, आ ई ए या य रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर सर क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस V2। क्या बाबू? आ प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सर पेसिव क्या रहेगा? तो पेसिव रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस V2 को किस में बदल देंगे? वाज वेयर में। वाज और वेयर, देखिए डिब्बा लगा दिए, वाज या वेयर प्लस V3 के तो देंगे ही, क्योंकि पेसिव का तो ये बीमारी है कि अपने साथ क्या लेंगे? V3 ही लेंगे। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, सर हम यहाँ नहीं समझे, हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हो सकता है इन्वॉल्व हो कर बता दे आपको, तो इसीलिए आप हमसे कमेंट करके पूछा करेंगे। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि यू राउट अ लेटर, यू राउट अ लेटर, यू राउट अ लेटर। चलिए मैं इसका हिंदी कर देता हूं, तुमने या तुम पत्र लिखता था, लिखता था। हमने बोला ना लास्ट में क्या आएगा? तो था। तुम पत्र लिखता था, यू रॉट अ लेटर। तो इसका पेसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट इधर लीजिए, सब्जेक्ट उधर दीजिए। अ लेटर, क्या बाबू? अ लेटर। अब V2 को किस में बदलिए है? क्या? तो V2 है सर, ये तो V2 है ना, इसी को वाज वेयर में तो अ लेटर के साथ क्या लगेगा? वाज। तो अ लेटर वाज रिटेन बाय, रिटेन बाय यू, रिटेन बाय यू। ध्यान दीजिएगा, अ लेटर वाज रिटेन बाय यू। जैसे इसमें थोड़ा सा निगेटिव बताना इसलिए जरूरी है, इसका निगेटिव का रूप चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, हम निगेटिव आपको हम बता देते हैं। यहाँ जिसको निगेटिव बताने की जरूरत होगा उसी का हम बताएंगे, सबका नहीं बताएंगे, ठीक है? कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ये तो टेंस में भरपूर पढ़ा है ना, इसमें जरूरी उतना नहीं है। जैसे अगर निगेटिव में रहेगा, मान लीजिए निगेटिव है कोई वर्ड, देखिए
रहेगा कि सी डिड नॉट हेट मी। ध्यान दीजिएगा, अगर डिड लग गया तो अगला जो वर्ब लगेगा वो V1 लगेगा। तो सर डिड क्या है? डिड भी तो V2 है। डिड क्या है? V2 है। तो आप पहला काम क्या करेंगे सर, इसका ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, इसका सब्जेक्ट उधर डालने देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट जो इधर आया तो क्या होगा, मी किसमें बदल जाएगा, आई। और डिड क्या है? V2। V2 को किसमें बदलेंगे, वाज वेयर में। V2 को किसमें बदलेंगे बाबू, वाज वेयर में। तो आई वाज नॉट हेटेड, आई वाज नॉट हेटेड बाय, जो शुरू में है बाबू, शुरू में सी है और यहां बताए हुए थे जस्ट, तो अभी उस सी का क्या हो जाएगा, हर। अगर इसकी हिंदी की बात आई तो हिंदी में बीच में ही लिख देता हूं, वह सी डिड नॉट हेट मी, वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, वह मुझसे नफरत नहीं करती थी। अब इसका पैसिव जो हुआ तो उसके द्वारा मुझे नफरत नहीं की जाती, या मुझसे नफरत, देखिए उसके द्वारा मुझे नफरत नहीं की जाती थी, नफरत की जाती थी, ओ सॉरी, उसके द्वारा मुझे नफरत नहीं की जाती थी। समझ में आ गया ना। यहां पर इसलिए लिखा दिए क्योंकि डिड क्या बाबू, डिड क्या है, तो V2 है। तो V2 जब भी रहे तो V2 का किस में बदलेंगे, पैसिव में, वाज वेयर प्लस V3। अभी सबसे शॉर्ट ट्रिक भी बाद में देंगे, अभी पहले टेंस को होने दीजिए, वॉइस को होने दीजिए, उसको लास्ट में जब वॉइस के टेंस के अनुसार समाप्त हो जाएगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक देंगे अभी। ठीक है, चलिए आप सिंपल पास्ट हो गया। अगर यस नो क्वेश्चन रहेगा तो डिड पहले रहेगा, तो वाज वेयर आप उठाकर पहले दे दीजिएगा। जैसे बोल देगा कि डिड यू टेल अ लाई, तो वाज अ लाई टोल्ड बाय यू, ये हो जाएगा। चलिए अब चलते बुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस याद है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आराम से बन जाएगा। वहां पर डॉट 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 के बाद क्या था, रहा है, यहां रहा था या रही थी या रहे थे रहेगा। समझे, प्रेजेंट में क्या था, तो रहा है, रही है और रहे हैं। कोई दिक्कत बाबू। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा सर, और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो वाज या वेयर प्लस बीइंग क्या होगा बाबू, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको दिया रहे कि अमर चाय पी रहा था, अमर चाय पी रहा था, तो अमर चाय पी रहा था, अमर वाज टेकिंग टी, अमर वाज टेकिंग टी, अमर वाज टेकिंग टी। अमर चाय पी रहा था तो अमर वाज टेकिंग टी। अब देखिए अमर के द्वारा चाय पिया जा रहा तो उसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा,
टी वाज बीइंग, टी वाज देखो लगाए थे ना बीइंग, क्या है बी फोर का बदला बीइंग, बीइंग प्लस भी थ्री, तो टेक का तीसरा रूप क्या होगा टेकन बाय अमर, बाय अमर, टी वाज बीइंग टेकन बाय अमर। कोई दिक्कत? जैसे सरिता, ध्यान दीजिएगा, सरिता was not, सरिता was ध्यान दीजिएगा, सरिता was not singing a song, singing a song, तो इसे आप बनाकर बताइए, सरिता was not singing a song, तो इसका पैसिव क्या होगा? तो सर ए सॉन्ग was not being sung by सरिता। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अगला बढ़ती, आप पास्ट सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरह है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या होगा? डॉट डॉट डॉट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा सर? ध्यान दीजिएगा, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पोस्ट। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? तो एक्टिव। अब ये कौन होगा बाबू? पीएससी। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड, जब भी देखेंगे मार्केट में हैड, ट्रांसलेशन में हैड, सेंटेंस में हैड, दे देंगे बीन, क्या देंगे बाबू? बीन। हो गया बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको दिया रहे कि आप लोग यह काम कर चुके थे, आप लोग यह काम कर चुके थे, तो क्या होगा? you had done this work, you had done this work, आप लोग यह काम कर चुके थे। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? पहले ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। तो ऑब्जेक्ट को इधर आने दीजिए, तो दिस वर्क, हैड के बदला हैड होगा। उसके बाद जब भी हैड देखेंगे उसके बाद क्या देंगे? हैव हैज हैड देखेंगे तो पैसिव बनाते समय हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन देंगे, समझे? अब बाद हैड बीन डन, अब बाय में शुरू वाला दे देंगे, शुरू में क्या? यू, तो यू में रह जाएगा, लेकिन वी रहता तो अस में हो जाता, यू रहता तो क्या रहता? सॉरी, वी रहता तो अस में, ही रहता शुरू में तो क्या हो जाता है? हिम में। जैसे एक एग्जाम्पल और दे देते इंग्लिश, सी हैड एडवाइज्ड मी, ADVISED, एडवाइज्ड हिम। देखिए यहाँ पर दोनों बदलाव करते हैं, हिम इधर आएगा तो क्या होगा? ही, सी उधर जाएगा तो हर, तो हिम इधर आया तो ही हुआ, और सी उधर गया तो बाय हर हो जाएगा, हो गया। अब हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड का क्या होगा बाबू? हैड बीन दे दिए, और एडवाइज का एडवाइज होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। चलिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा,
पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, हर एक टेंस से हर एक वॉइस बनेगा। टेंस से वॉइस बनता है, टेंस से नरेशन बनता है, इसीलिए टेंस पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए इसका जो पहचान होगा तो डॉट डॉट डॉट, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। ध्यान, इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बाबू ये क्या हुआ तो एक्टिव हुआ। इसी तरह क्या होगा पैसिव, ऑब्जेक्ट इधर आएगा प्लस हैड प्लस बीन। जब हैड है तो बीन देंगे कि नहीं देंगे? अभी हैव हैज था तो बीन दिए कि नहीं दिए थे? हैव हैज रे या हैड रे, बीन देंगे। उसके बाद V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान, जैसे रवि, रवि पानी पी चुका था, रवि पानी पी चुका था। ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा हिंदी ऐड कर करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश अगर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। हिंदी जोर जोर के बता रहे हैं। रवि पानी पी चुका था, रवि हैड ड्रंक वाटर, रवि हैड ड्रंक वाटर। रवि पानी पी चुका था, अब वाटर इधर आएगा तो वाटर हैड बीन ड्रंक बाय रवि। ड्रंक बाय क्या बाबू? तो रवि, ड्रंक बाय रवि। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और हम आपको दे देते हैं ताकि समझ में जल्दी आ जाए। आपको समझना बड़ा जरूरी है। चलिए एक आप लोग बना कर देखिए तो, आई हैड हेल्प्ड द पुअर, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो द पुअर इधर आएगा, द पुअर हैड बीन हेल्प, हैड बीन HELPD हेल्प। ये समझ जाएगा, हैड है बाबू। लीजिए हम लिख देते हैं अच्छा से। चलिए तो इससे भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए आप चलते अपने लोग जहां से पूछा जाता है वही टाइम नहीं बर्बाद करके वही टॉपिक पर चल रहे हैं जो परीक्षा रिलेटेड हो जाता है। चलिए अब अपने लोग चलते हैं सिंपल फ्यूचर। क्या बाबू? सिंपल फ्यूचर। इसका पहचान तो समझ में करते हैं, गा गे और सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है तो एक्टिव है सर, ये क्या है? एक्टिव है। और ये जो अभी दे रहे हैं ये क्या होगा सर? पैसिव। पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद शैल विल के बदला शैल विल होगा बाबू। यहाँ V1 चाहिए, शैल विल क्या? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा V1 लेता है, तो यहाँ बी के रूप में V1 देंगे। किसके रूप में? बी। और उसके बाद पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव भी अपना चाहता है कि हम भी लेंगे V3, तो इसको भी कर दो ये V1 को V3। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए जैसे रवि किताब पढ़ेगा, रवि किताब पढ़ेगा, तो रवि विल रीड अ बुक, रवि किताब पढ़ेगा। मैं
अच्छा रवि किताब पढ़ेगा, इसका पीएससी बना लेते हैं। तो ए बुक इधर आएगा, क्या आएगा वो, ए बुक विल बी रीड बाय रवि, रीड बाय रवि। अगर इसका कोई हिंदी पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा जो अंग्रेजी का हिंदी जो बनाएंगे तो उल्टा बनाएंगे। आप लोग टेंस के क्लास में आप लोग को बताए थे ट्रांसलेशन को गिने को उल्टा, ट्रांसलेशन बनेगा सुल्टा। इसी तरह अंग्रेजी से जब हिंदी बनाएंगे तो उल्टा। रवि के द्वारा, किसके द्वारा, रवि के द्वारा किताब पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा, किताब पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह एक हम दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग के टास्क के लिए बनाइए, ही विल हेल्प मी, इसे बनाकर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब जिस तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से भी नहीं पूछा जाता है। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर चलते, किसके पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिए। इसका डॉट 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 चुका यानी कि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगी ना बोले, सॉरी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। हम लोग खा चुकेंगे, वो लोग जा चुकेंगे, आप पढ़ चुकेंगे, बिट्टू हंस चुकेंगे, खालिद सो चुकेंगे, ये सब चुकेंगे होगा। चलिए, तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, प्लस हैव देंगे, प्लस भी3, तब लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट देंगे। क्या देंगे बाबू, लास्ट में ऑब्जेक्ट देंगे। इसका पैसिव सर क्या होगा, इसका पैसिव बड़ा इजीली, ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, शैल या विल के बदला शैल या विल, उसके बाद हैव है, तो हैव तो अपना बाद क्या लेगा, भी3, तो भी3 देंगे, किसके रूप में भी3 देंगे इसको, नहीं कहते हैं आपको खाने से मतलब है ना, तो हम खिलाएंगे, चाहे जैसे भी खिलाए, लेकिन हम खिलाएंगे। उसी तरह हैव कहता है कि हम अपने साथ भी3 लेंगे, जैसे भी हो, घुमा कर हो या सीधा हो, लेकिन भी3 हम लेंगे। तो देखिए हैव के बाद बीन आया, बीन क्या है, भी3, उसके बाद पैसिव है, क्या बाबू, पैसिव, पैसिव भी कहता है कि हम अपना पैसिव में क्या करेंगे, तो भी3 हम लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल में, अमन कपड़ा धो चुकेगा, अमन कपड़ा धो चुकेगा, तो क्या बनेगा भाई, ये यहां पर अमन होगा, अमन विल हैव washed cloth, अमन विल हैव washed cloth। अब ध्यान दे, कपड़ा धो चुकेगा, अमन कपड़ा धो चुकेगा। अब कपड़ा अमन के द्वारा धोया जा चुकेगा, तो क्लॉथ को पहले लेंगे, क्लॉथ के क्या करेंगे बाबू, पहले ले लेंगे, क्लॉथ विल हैव बीन, अब धोना का क्या होगा बाबू, तो washed, क्या होगा, washed बाय क्या, तो अमन, क्या, अमन। ये इतना टेंस के मुताबिक था, किसके मुताबिक, अपने लोग वॉइस और भी पढ़ेंगे, लेकिन वो वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस के पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव का पढ़ेंगे, जिसमें इन्फिनिटिव होता उसका भी पढ़ेंगे वॉइस, वो सब का वॉइस पढ़ेंगे। लेकिन आज टेंस के मुताबिक इतना ही वॉइस है। हाँ, आप लोगों 2-3 जो छोड़े हैं वो एग्जाम रिलेटेड नहीं पूछे जाते,
तो क्या जरूरी है आपका टाइम बर्बाद करना। चलिए आप शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं कि किसको हम किस में बदल देंगे। ध्यान दीजिए, V2 को वाज वेयर प्लस V3, V1 रहे या V5, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसी को कहते हैं डू या डच। V2 को डीड कहते हैं, डीड भी कभी कभी V2 के रूप में, जैसे निगेटिव आता ना, तो जब भी V1 या V5 दिखे तो इज एम आर प्लस V3, इज रहेगा एम रहेगा या आर प्लस V3। अगर इज एम आर रहे सर, इज एम आर, ध्यान दीजिए, इज एम आर वाज या वाज प्लस V4 है, तो उसके बदले में क्या होगा सर, तो इज एम आर के बदला इज एम आर, वाज वेयर के बदला वाज वेयर ही, प्लस बी। देखो बाबू, इज एम आर के बदला इज एम आर, वाज वेयर के बदला वाज वेयर, अब V4 के बदला बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। आपको इसके पहले बताया गया था कि V4 के बदला हम बीइंग का यूज करते हैं, तो बीइंग प्लस V3। लेकिन अगर हैव दिखे क्या, या हैज दिखे क्या बाबू, या हैड दिखे, तो उसके बाद क्या लगता है V3। लेकिन उसे इधर ध्यान दीजिए, इधर पेसिव बाबू, अगर समझ पेसिव, इधर एक्टिव, एक्टिव पेसिव, एक्टिव और पेसिव। इधर हैव हैज है, हैड है प्लस V3 है, प्लस ये V3 है बाबू, मिस्टेक ना हो, ध्यान दीजिएगा, प्लस V3। इसे जो पेसिव बनाएंगे तो हैव हैज के बदला भी हैव या हैज ही होगा, हैड के बदला भी हैड ही होगा। लेकिन जब भी आपको V3 नजर में आवे तो इसके बदला में बीन प्लस V3 जरूर लगाएंगे, बीन प्लस V3, बीन प्लस V3। अब कभी कभी आप लोग जो फंस जाते हैं, सर V2 कौन हुआ, V3 क्या, देखे अभी दो एग्जांपल देते हैं, आई प्लेड, फिर आई हैव या हैड, आई हैव या हैड प्लेड, आई प्लेड, आई हैव प्लेड या आई हैड प्लेड। तो इसमें देखना है सर कि इसमें V2 कौन हो, जब सब्जेक्ट के तुरंत ईडी वाला हो तो ये V2 हो गया, जब सब्जेक्ट के बाद हैव हैज या हैड हो, उसके बाद अगर ईडी वाला हो, आई ईडी वाला हो या डी वाला हो, तो वो क्या हो जाएगा V3। यहां तक समझ में आया। अब चलिए इसका थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल और अच्छा से समझा दूं। अभी आपको ये समझ में नहीं है डू डज या V1 या V5, जैसे ही देखेंगे डू या डज, आपको दिमाग में इंडिकेट क्या करना चाहिए कि इसको सर क्या चीज में बोले बदलने के लिए, इज एम आर V3, इज एम आर V3। जैसे ही देखेंगे सर डीड या V2, प्लेड हुआ, केम हुआ, ये सब क्या हुआ, V2 हुआ, उसको सर जी क्या बोले हैं, तो वाज वेयर प्लस V3 में बदलना है। जैसे देखेंगे इज एम आर या वाज वेयर प्लस V4 हो, तो उसको कैसे बदलेंगे पेशी में, इज एम आर या वाज वेयर के बदला इज एम आर वाज वेयर ही, प्लस V4 के बदला बीइंग प्लस V3। हैव हैज हैड, हैव हो या हैज हो या हैड हो प्लस V3, तो उसे पेशी बनाएंगे, हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस V3। अब ये नहीं कि हैव भी दे देंगे, हैज भी दे देंगे, हैड भी, या का मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये जो वॉइस का जो टॉपिक रह गया वो एडवांस लेवल वाला है, तो इसके लिए मैं एक क्लास और लूंगा। अगर इसके जो टॉपिक पढ़ा दिए टेंस मुताबिक जो वॉइस पढ़ाए हैं, इस वॉइस में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा या कुछ लगता होगा कि यहाँ पर ये होना चाहिए,
तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़कर जहां एरर होगा या एरर नहीं होगा या होगा तो क्यों होगा, वो बात की मैं रिप्लाई वहीं पर दे दूंगा, बोर्ड के सामने दे दूंगा। आप लोग हो सकता है कमेंट पर भी दे दूंगा, तो इसीलिए कमेंट किया करें। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है नाजिम एकेडमी 01, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए।